हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ कि कैसे गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम को क्रैक करना है। साथ ही बताती हूँ कि कैसे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करनी है। ठीक है, साथ में आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स बताती हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक रहने वाला है वो कंप्यूटर का रहेगा। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं कंप्यूटर्स के थोड़े क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं कंप्यूटर के बारे में आपको कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बताऊंगी। और इस वीडियो के एंड में मैंने एक पीडीएफ लगाया है। इसी पीडीएफ में जिसमें आपके 200 एमसीक्यूज़ हैं, वो आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, साइंस है, वो मिक्सअप है लाइक मिसलेनियस। तो अगर आप उसकी तैयारी करेंगे तो आई थिंक आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आपके गवर्नमेंट जॉब के डीटीसी एग्ज़ाम के लिए, जूनियर क्लर्क के लिए। ओके, सो इस वीडियो को एंड तक देखना, जिसमें आपको नॉलेज मिलेगी कि कंप्यूटर्स के बेसिक के बारे में। साथ में इसमें से जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैंने सारे कवर कर रखे हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ की थ्रू काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखिए, कंप्यूटर इज अ सिस्टम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू विच वेरियस इंफॉर्मेशन आर प्रोसेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। अब पेपर में ये कोई पूछने वाला नहीं है, बट हाँ, ये डेफिनेशन सी आ जाएगी और नीचे पूछेंगे इसका मीनिंग क्या है। दिस इज कॉल्ड, ठीक है। ऐसे ही द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वाज कंपोज्ड और फैब्रिकेटेड बाय ब्लास पास्कल इन 1642। पेपर में आ सकता है कि कंप्यूटर जो है कंपोज ये किसने किया था पहली बार, ठीक है, ये और कौन सी ईयर में। एंड इट इज़ कॉल्ड पास्कलेन। बट इन 1833 चार्ल्स बेबेज के बारे में बता दूँ, हम उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कौन है? वो चार्ल्स बेबेज हैं। यानी कि एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन ऑलरेडी हो गया। हर्मन मेड एन इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेशन मशीन। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक टेबुलेशन मशीन बनाई थी ऑन पंच कार्ड्स विच ऑपरेट्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं। इन 1937 फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर मार्क 1 वाज फैब्रिकेटेड बाय हॉवर्ड एकिंग। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मोस्ट आउटस्टैंडिंग contribution in the development of modern computers goes to John van Neumann, who brought the second revolution in the area of computer in 1951। ये ईयर भी याद कर लीजिए। तो ये एक तरीके से 4-5 क्वेश्चन आपके इसी पैराग्राफ में कवर हो जाएंगे। ही डिस्कवर्ड एडवैक, इसकी फुल फॉर्म आती है, मैंने एसएससी के एग्जाम्स दिए हैं तो उसमें इसकी फुल फॉर्म को पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। फंक्शंस क्या हैं? अब पेपर में क्या आएगा, 3 ये होंगे और एक अलग होगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, कलेक्शन एंड कॉम्पोजिशन, इनपुट ऑफ डेटाज, स्टोरेज ऑफ डेटाज, प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल मतलब रिसीव करना। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर, यूनिट 3 हमारे 4 यूनिट्स होते हैं। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड द ब्रेन। तो अगर एक छोटा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज आल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। द डेटा इज एंटर्ड थ्रू द इनपुट यूनिट इन द कंप्यूटर एंड थ्रू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट। डेटाज आर अरेंज्ड एंड प्रोसेस्ड ultimately by the output unit. These data are informations are issued or released। ठीक है, यही informations को वो आगे भेजता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या हैं? ये भी 4 पार्ट्स हो गए, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, माउस एंड प्रिंटर। ठीक है, इसमें क्या है कि आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा कंप्यूटर का पार्ट नहीं है। तो वही चीज़ सेम क्वेश्चन होगा कि 3 आपको राइट ऑप्शंस देंगे, एक अलग दिया जाएगा। जैसे मॉनिटर है, द मॉनिटर ऑफ कंप्यूटर इज लाइक द टेलीविजन in which the picture appears in the front of dotted points on the screen and these are called pixels। इसको pixels में काउंट करते हैं, pixelisk में। ठीक है, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। द हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट डिस्क इन द कंप्यूटर while the floppy disk is a disk utilized when the data or information are to be transferred from one computer to another computer। ठीक है, ट्रांसफर के लिए किया जाता है। माउस के बारे में बता दूं, डगलस ने इसको डेवलप किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, बट ये है कि आपको यहाँ से रीड आउट करना है। द माउस ऑफ द कंप्यूटर इज लाइक द रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी थ्रू विच कंप्यूटर इज डायरेक्टली रेगुलेटेड ऑन कंट्रोल विदाउट यूटिलाइजिंग द कीबोर्ड। हम माउस की हेल्प से काफ़ी चीज़ें यूज कर सकते हैं कंप्यूटर में। इसे कर्सर के टर्टल के फॉर्म में यूज़ होता है ये, और बिना कीबोर्ड के यूज़ किए। ठीक है, प्रिंटर में हम किसी को हमें कुछ स्कैन करना हो, प्रिंट करना हो, तो हम प्रिंटर का यूज़ करते हैं। तो ये 4 पार्ट्स हो गए कंप्यूटर के आपके। ऐसे ही कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। कंप्यूटर भी क्या है, एक लैंग्वेज समझता है, जैसे फॉर्टेन, कोबोल, बेसिक, एल्गोरिदम। ठीक है, पैस्कल, कॉमल, लोगो, प्रोलोग। इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब नीचे आते हैं। ये कंप्यूटर के कुछ वायरसेस भी होते हैं। द कंप्यूटर वायरस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कोड विच इज यूज टू एबॉलिश और इरेडिकेटेड द इंकल्सिव इंफॉर्मेशन और
प्रोग्राम्स ऑफ द कंप्यूटर। तो वायरस की फुल फॉर्म ये हो गई, सॉरी वायरस की डेफिनेशन ये हो गई। सम इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर वायरस आर, ये वायरस के नेम्स दे रखे हैं, ठीक है। ट्रोजन भी इसमें आता है। और कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में देखें तो लैन वैन मैन कैन होता है। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क वैन होता है, ठीक है। लैन होता है जिसके थ्रू कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, जो हमारे घर में लगा होता है, ठीक है। लैन उसको लैन बोलते हैं। वैन होता है जो वाइड यानी कि जो ऑफिस में लगा होता है, उसको वैन बोला जाता है। अब कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी क्या है? बिट, बग, बाइट, सीडी रोम और चिप, मेमोरी सिस्टम, मॉडम, रैम, रोम एंड स्कैनर। बिट क्या होता है? बिट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डेटा। वन बिट इज 0 और 1 बट नॉट बोथ। ऑन कंपोजिशन ऑफ 8 बिट्स 1 बाइट इज फॉर्म्ड, ठीक है। बग होता है, बग आपका एक तरीके से एरर हो गया। बाइट हो गया, टोटल 8 बिट्स कंपोज ए बाइट, 8 बिट मिलके एक बाइट बनाते हैं। सीडी रोम हो गया आपका, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, सीडी की फुल फॉर्म ये होती है, कभी कभी ये आती है पेपर में। चिप, इट इज़ अ थिन स्लाइस चिप, जो माइक्रोचिप होती है, जो हमारे फोन में भी लगी होती है, उसको भी चिप कह सकते हैं। ये सब जगह लगी होती है। मेमोरी सिस्टम, द प्लेस वेयर कंप्यूटर डेटा एंड प्रोग्राम आर टेम्पररी केप्ट, ठीक है। इस कॉल्ड मेमोरी, जहाँ पे टेम्पररी केप्ट होते हैं। 2 टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होती है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी होती है। मॉडम, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन की फुल फॉर्म है। द डिवाइस विच कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स, डिवाइस वर्सा। ये आपको बस एक बार रीड आउट करना है, क्योंकि पेपर में डेफिनेशन कोई नहीं पूछेगा, बट हाँ डेफिनेशन के बेसिस पे क्वेश्चन जरूर आ सकते हैं कि ये किसकी डेफिनेशन है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है मॉडम, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चिप, सीडी रोम, बाइट, बिट, बग, और ऐसे ही रैम, रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम को रीड एंड राइट मेमोरी भी कहा जाता है, ठीक है। स्कैनर, सबको पता है स्कैनर क्या होता है, जैसे प्रिंटर होता है ऐसे स्कैनर भी होता है, हम चीज़ों को स्कैन करते हैं डिजिटली, यही इसमें लिखा हुआ है। प्रोग्रामिंग का आप पढ़ सकते हो, बट इतने लेवल का आएगा नहीं, वो आएगा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था, कुछ मैंने MCQs रखे हैं 200 और एंड में इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। तो आप ये देखिएगा कि आपको इसको जो आप पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि हमारे पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है। ये सारा मिक्स्ड है, जितना भी है इसमें मेरे जो क्वेश्चंस डाले हैं सारे मिक्स डाले हुए हैं, ठीक है। और ये 200 क्वेश्चंस का एक सेट है, आपको पता लग जाएगा कि कैसे कैसे पेपर में आ सकता है, आपको कैसे तैयारी करनी है, ठीक है। और इसके एंड में जब 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे, उसके एंड में मैंने इसके सॉल्यूशंस लगा रखे हैं। तो आप पहले जब टेस्ट करेंगे तो अपने पेपर देखिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन निकालिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देती हूँ, जैसे कि क्लियर स्काई ब्लू कलर का क्यों होता है? बिकॉज ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन रेड, क्योंकि ब्लू लाइट जो है ज़्यादा स्कैटर्ड होती है, ठीक है। द लार्जेस्ट सेल क्या है हमारे ह्यूमन बॉडी में? नर्व सेल, ठीक है। सेल को कोशिका बोलते हैं हिंदी में, हिंदी वाले लोगों के लिए, ठीक है। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज इज नोन एज क्वेश्कर को बोलते हैं, जिसमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। आयरन डेफिशिएंसी, आयरन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? खून की कमी होती है, यानी कि एनीमिया हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही कुछ चीज़ें, कुछ क्वेश्चंस यहाँ भी आपको मिल जाएंगे। देखिए ये सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड डेसिबल में होता है, ठीक है। और अगर हम जैसे द स्टोन्स फॉर्म्ड इन ह्यूमन किडनी कंसिस्ट मोस्टली ऑफ, स्टोन में क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। हमारे बॉडी में अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तो हमें जो है किडनी स्टोन या कोई भी स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। विच पार्ट ऑफ आई इज ट्रांसप्लांटेड, हम आई का कौन से पार्ट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? वो है कॉर्निया, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर, ब्लड ग्रुप्स में अगर आपने पढ़ा है तो ब्लड ग्रुप्स में आपको पता होना चाहिए यूनिवर्सल डोनर हमारा O है, ठीक है। लीफ, जो पत्ता होता है उसमें ग्रीन कलर किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की वजह से ग्रीन कलर होता है लीफ का, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा और नीचे इसके सॉल्यूशन है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है कोई भी क्वेश्चन करने में, समझने में, या कंप्यूटर के किसी भी पार्ट में, क्योंकि आज जो है कंप्यूटर क्लास खत्म हो चुकी है, क्योंकि इसकी एक ही क्लास में मैंने मेन चीज़ें कवर कर दी हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा और मैं कमेंट के थ्रू आपकी हेल्प करूंगी, या अगर आपको उसके बेसिस पे कोई और वीडियो चाहिए कि आपको और एक्सप्लेन करके आंसर्स चाहिए तो मैं आपके लिए एक वो वीडियो भी बना दूंगी। सो
हमारे जो है क्रैश कोर्स का ये सेकंड डे है। अब मैं आपको नेक्स्ट जो है हम मैथ्स और रीजनिंग पे चलेंगे। रीजनिंग की मैंने 4 क्लासेस ऑलरेडी लगा रखी हैं, मुश्किल से 4 और 5 क्लासेस में आपका कवर हो जाएगा। देन हम इंग्लिश की तरफ मूव करेंगे, इंग्लिश के बाद हम हिंदी की तरफ मूव करेंगे और ऐसे करते करते हमारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। जैसे ही आपके DSSB के DTC एग्ज़ाम के जूनियर क्लर्क के एडमिट कार्ड आपके उस पर आएंगे पोर्टल पे, तो यहाँ पे आपको वीडियो में एक अपडेट आ जाएगा। ठीक है, मैं एक वीडियो उसकी बना दूंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड दिस इज़ मी तन्वी ध्यानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।